वत्सल भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग में वक्ता के रूप में सम्मिलित होने का ये सुअवसर मिला है। इसके लिए भाई पटेल जी और अभी हमारे जो पूर्व वक्ता बोले हैं श्री रोहित भाई द्विवेदी महाराज जी, जिनके ऊपर आंजनेय हनुमान जी की कृपा सतत बरस रही है, ऐसे और समस्त लिंक से जुड़े हुए समस्त जो श्रोता के रूप में हैं, वास्तव में तो सभी के सभी वक्ता हैं। इन सब के श्री चरणों में सादर बार बार प्रणाम। आज पांडे जी जुड़े हुए हैं, योगेश्वर उपाध्याय वगैरह तो नहीं दिख पाए। आदरणीय लोकेश भाई, नरोत्तम जी और आप सबके श्री चरणों में बार बार नमन, बार बार प्रणाम। आइए, मेरे द्वारा ये जो चयनित प्रसंग के शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नाही, भाई रोहित मेरे प्रसंग को और बहुत बढ़िया सरल कर दिया उन्होंने। देखिए, भगवान सीता हरण के बाद शबरी के आश्रम से होकर के पहुंचते हैं, तो हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता का भाव होता है, और मित्रता के भाव होने के बाद सुग्रीव से मिताई करने के बाद प्रभु ये समस्त व्यवहार की बातों का वर्णन करते हैं कि जैन मित्र दुख हो ही दुखारी तिन्हि भी लोकत पातक भारी, निज दुख गिरि समरज करी जाना मित्र दुख रज मेरु समाना, जिनके स्मृति सहज न आई ते सट कत हट करत मिताई। सारी बात भगवान जो बोलते हैं वो सब के सब बात जो व्यवहारिक जीवन की है वही बात है, ऐसा एक सामान्य दृष्टि से लगता है। उसके बाद अंत में प्रभु से जब वो सुग्रीव एक और विनय करता है भगवान कि बाली जो है बहुत बलशाली है और बाली के मृत्यु का
या किसके हाथ में उसकी मृत्यु है, इसका कुछ मुझे संकेत है। वो संकेत क्या है कि दुंदुभी अस्थि ताल देख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ जाए। उन्होंने दुंदुभी नामक राक्षस के जो हड्डी पड़ा हुआ था पहाड़ की भांति, उनको जो हटा देगा वो बाली को मार सकता है। ताल के पेड़ थे सात वृक्ष, जिसको एक ही बाण में जो मार देगा वो बाली को मार सकते हैं। ये सुग्रीव के पास एक पहचान था। सुग्रीव ने भगवान को दिखाया, भगवान देखने की इच्छा करते हैं, और देखने के बाद भगवान बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए, दुंदुभी अस्थि ताल देख रहा है। तब उसके बाद सुग्रीव के मन में ये लगता है कि बाली बधब इन भई पर जीती। अब उनके मन में एक विश्वास हो जाता है कि अब ये बाली को मार सकते हैं, और बार बार भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करता है। प्रभु जान मन हर्ष कपीसा। कपी शब्द का यहाँ प्रयोग संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। तो बार बार कपीसा कपीसा से संत लोग व्याख्या करते हैं। तो का माने आनंद होता है, और पी माने जो पीने वाला है। आनंदम पिबंती स कपि, और कपीस कह दिया तो ये आनंद का रस को भोगने वाले। और बात बाद में ये सत्य भी हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि अब सुग्रीव बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपामन भयउ अलोला। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया। अलोला माने स्थिर। जैसे पहले एक घड़ी आती थी, दीवाल घड़ी, जिसमें एक लोलक लगा हुआ रहता था, पेंडुलम जिसको कहते थे। वो एक बार आप अपने हाथ से भी घुमा दो तो उसमें इतना वजन होता था कि वो एक बार घूमने के बाद लगातार घूमते ही रहता था, और वही उसकी घड़ी का चलने का संकेत था। तो उसी को कहते थे पेंडुलम या फिर लोलक। तो सुग्रीव कहता है, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। मेरा मन है अब स्थिर हो गया, स्थिर हो गया। तब क्या भाई, सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करियों सेवकाई। ए सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तो पद और आधक। ये तो सबके सब राम के भक्ति में बाधक हैं, ऐसा संत लोग कहते हैं। उसके बाद सुग्रीव के मुंह से यह बात निकली कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। तो ये जो भाव सुग्रीव के मन में होता है कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं, तो ऐसा लगता है कि सुग्रीव अद्वैत के भाव से ऊपर उठ गया है, द्वैत के भाव से ऊपर उठ गया है और अद्वैत के भाव में स्थिर हो गया है। लेकिन एक बात उसके साथ साथ और कहते हैं कि माया कृत परमारथ नहीं, ये सब माया के वशीभूत हैं। ये माया का आश्रय लेकर के प्रभु आप ऐसा सब कराते हैं, ये परमार्थ नहीं है, ये सत्य नहीं है। वास्तव में माया क्या है, तो जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य यु मोह सहाया। मोह का आश्रय लेकर के माया जो है संसार की संरचना करती है, और संसार के समस्त जीवों को अपने हिसाब से नचाती है। तो ये माया क्या है, यद्यपि मृषा है। तो ये सब राम भक्ति के बाधक, ये सब राम भक्ति के बाधक हैं। और शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, शत्रु मित्र सुख दुख, हंसना रोना, ये सारे द्वंद के भाव है। जितने भी द्वंद भाव है, ये सब के सब द्वंद भाव मायाकृत है। वास्तव में माया की परिधि कहाँ तक है, संत शिरोमणि अरण्य कांड में भी बहुत चर्चा चली है कि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहां तक हमारी इंद्रियों और मन और बुद्धि का जहां तक पहुंच है, वहां तक तो सब माया की परिधि है।
और जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धाम। प्रभु उस माया के पति हैं। तो वास्तव में सुग्रीव ये तीनों तत्व को तो स्वीकार करता है कि एक ईश्वर तत्व है, दूसरा जीव है और तीसरा माया तत्व है। तो ब्रह्म, जीव और माया, ये तीनों तत्वों को वो स्वीकार करता है। तभी तो कहता है कि माया कृत परमार्थ नहीं, ये सब माया कृत है, इसमें परमार्थ कुछ भी नहीं है। देखिए, जब तक कोई भी विचार या कोई भी विषय आपके मन में है या आपके वाणी में है, तब तक उसको यथार्थ नहीं कहा जा सकता। आपकी वाणी में तो ऐसा लग रहा है कि आप अद्वैत में जीने वाले हैं, बिल्कुल आपको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, अब संसार से आपको कुछ लेना देना नहीं है। ये कौन सी बात है? वाणी की बात है। तो लेकिन क्या विचार में और मन में ऐसा हो सकता है? मन में कभी ऐसा नहीं हो सकता। बंदरों को मन तो है ना। और सबसे चंचल, कभी चंचल सभी विधिहीना, कहो नाथ में कवन कुलीना। हनुमान जी ये बात बोलते हैं। हालांकि हनुमान जी जब ये बात को बोलते हैं तो अपने को वो बहुत एक निकृष्ट भाव से बताने के लिए बोलते हैं विभीषण के पास। और ऐसे को भगवान अपने शरण में लिए हैं तो आपको क्यों नहीं लेंगे? ऐसा वो विभीषण को बल देना चाहते हैं। अब विभीषण को वो बताना चाहते हैं कि भगवान बिल्कुल ऐसे गिरे हुए को ही उठाते हैं, आप बिल्कुल उनके बारे में जरा से भी संदेह ना करें। तो कपि चंचल सभी विधि, न तो बंदर की जाति बहुत चंचल है। अब ये कहता है नाथ कृपा मन भयउ अलोला, मेरा मन जो सबसे ज्यादा चंचल है वो स्थिर हो गया। एक बार की बात क्या होती है, सब बंदर लोग पेड़ में चढ़ के आम खा रहे थे तो सब लोग भगाए, है ना, जो अपने शस्त्र अस्त्र से, लाठी से, डंडा से। बंदरों ने पूछा भाई ये लोग, हम आम खाते हैं, पेड़ में चढ़ते हैं, तो लोग, मनुष्य लोग हमको क्यों भगाते हैं? उन्होंने कहा भैया उनका पेड़ है और उन्होंने जतन से पाला है, पोसा है, इसमें पानी सींचा है और फल लग गया तो उसके अब भागदार आप थोड़ी हो। तो उन्होंने पूछा कि फिर पेड़ कैसे बनता है? तो उन्होंने कहा कि जिस आम को आप खा रहे हो उसी आम की गुठली को आप बो दो और बो दोगे जमीन के अंदर तो वो पेड़ उग जाएगा। बंदरों ने सोचा ठीक है हम लोग भी अपने पेड़ में बैठेंगे, फिर उसके बाद कोई कुछ नहीं करेगा। तुरंत उसको रेत में ढक देते हैं और हर एक एक दो दो मिनट में इसे देखते हैं अंकुरित हुआ क्या, पेड़ निकला क्या। तो वास्तव में ये ना बंदर के मन की समस्या है और ना ये सुग्रीव की मन की समस्या है। वास्तव में सुग्रीव है वो जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे, समझ जाओ। जीव की जो समस्या है वो क्या होनी चाहिए, तो ठीक जीव की समस्या वैसी ही है ना, जो सुग्रीव की समस्या है। सुग्रीव की समस्या ही जीव की समस्या है। तो सुग्रीव ने कहा कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नहीं। देखिए भुसुंडी जी के सामने भी यही समस्या थी। भुसुंडी के जी के सामने यही समस्या क्या थी? भुसुंडी जी द्वैतवादी थे और जे ही पूछो सोई मुनिया से कहे ईश्वर भूत में अहि। अरे भैया संसार में ईश्वर है, उनका कहीं अभाव नहीं है। एक एक कण में, एक एक अणु में, एक एक परमाणु में ईश्वर का अभाव नहीं है, हर जगह व्याप्त है। वहां तक तो ठीक है, ये तो अद्वैत की बात हो गई। लेकिन वो भुसुंडी जी का मन वही द्वैत में था। भरी लोचन विलो की अवधेशा, तब सुनियो निर्गुण उपदेशा, तब मैं निर्गुण उपदेश सुनूंगा। तो वास्तव में ये जो सुग्रीव जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है यहाँ पर, क्या वो कर्म में उसको परिणित कर सकता है? नहीं कर सकता है। देखिए कर्म कांड की बहुत से लोग अवहेलना करते हैं, लेकिन जब तक के कोई भी विचार मन में आए उसके बाद आपने वाणी से उसका उद्घाटन किया, उद्बोधन किया, और जब तक आप कर्म रूप में परिणित नहीं करते तब तक वो शून्य है। लोग कहते हैं कि मन भर ज्ञान से जो रत्ती भर आचरण है वो श्रेष्ठ होता है।
इसलिए उन सब विचारों को आचरण में लाना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन प्रभु उसकी बात को सुन करके प्रभु जी मुस्कुरा देते हैं। कैसे मुस्कुरा? सुन विराग संयुक्त कपिबानी, बोले बिहसे राम धनु पानी। भगवान मुस्कुरा देते हैं और हंस देते हैं कि बाली, ये सुग्रीव, अभी तुमने कहा कि रिपु समान मुहि मारे से भारी, हर लेने से सर्वस अरुणारी। वो मेरा दुश्मन है और दुश्मन के समान मुझे मारा है करके, और अभी तुम कहने लगे कि बाली परम हित जास प्रसादा, मिलो राम मुहि समन विषादा। अब सुग्रीव को ये लगने लगा कि भगवान मुझसे मित्रता किए हैं तो बाली को मारने के लिए किए हैं, और बाली को भगवान स्वयं मारेंगे, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान जब अर्जुन के सामने यही समस्या आई, अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, युद्ध के क्षेत्र में जिनकी गोदी में खेला खाया था उन्हीं सबको देखा, उन्हीं सबको मारना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जब हुई तो भगवान उनको समझाते हैं कि असोचानन व सोचत सत्वम प्रज्ञावादांश भाष्य से गता सुन अगता सुन नान सोचंती पंडिता। अर्जुन, तुम तो बहुत विद्वान की भांति बात करते हो, और ये देह के भाव को तुमने अपना भाव मान लिया है, और देह के ही संबंध को आपने संबंध मान लिया है, जबकि वास्तव में सखा परम परमार्थ ये हो, मन कर्म वचन राम पद ने हो। परमार्थ क्या है और स्वार्थ क्या? देखो, स्वार्थ की भी हम लोग बहुत थोड़ा से कम अर्थ लगा लेते हैं, ऐसा लगता है ना? लेकिन स्वार्थ स्व के अर्थ में होना चाहिए। अपने आत्मा के कल्याण के लिए यदि वो आदमी कुछ करता है तो उसी को ही स्वार्थ कहना चाहिए। लेकिन आज एक संत बहुत अच्छा भाव बता रहे थे कि वास्तव में भगवान जो है वो परम हितैषी है। संसार के लोग अपना हित कर सकते हैं, माता पिता जो करते हैं वो हमारा हित है, पति पत्नी बच्चे करते हैं वो हमारा हित है, हमारे मित्र हमारे सखा जो करते हैं वो हमारा हित है। लेकिन जो हमारा दुश्मन करता है वो हमारा हित है, लेकिन जो भगवान करते हैं वो तो परम हित है। नारद जब भगवान के पास गए तो एक बढ़िया बात बोल दिया नारद, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। हे नाथ, जैसे मेरा हित हो जाए वही। भगवान बोले हम तुम्हारा हित नहीं करेंगे। क्या करोगे भगवान? मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हारा। तो जो भगवान करते हैं वो परम हित है, और जो संसार के लोग करते हैं वो तो हित है, और जो दुश्मन करता है वो अहित है। तो इसी प्रकार से भगवान सुग्रीव की वाणी को सुन करके हंस देते हैं। अब हंसते हैं तो क्या होता है कि भगवान की हंसी तो ही ये माया का आवरण है। जिस समय राजा जनक ने प्रश्न किया, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक की नृकुल पालक, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो विश्वामित्र जी एक लाइन कह देते हैं, ए प्रिय सब ही जहां लग प्राणी, मन मुस्कान राम सुनिवानी। भगवान मुस्कुरा देते हैं तो बस उनका जो माया है वो आच्छादित हो जाता है, और आच्छादित हो जाता है। उसके बाद जनक के जो ज्ञान है धरा का धरा रह जाता है, फिर दूसरे विषय की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। तो उसी समय भगवान का मुस्कुराना भी एक माया का आवरण है। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे। फिर उसके बाद माया के आवरण में प्रभु भी फंस जाते हैं। और सुनी बचन सुजाना, रोदन ताना, होई बालक सुरभूपा। फिर उसके बाद रोना शुरू करते हैं। तो जहां जहां भगवान मुस्कुराए हैं, अक्सर ये बात देखी जाती है कि उसके बाद माया व्याप्त होती है। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। भगवान मुस्कुरा दिए। अब मुस्कुरा दिए तो फिर उसके बाद देख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। ये भगवान का हंसना है, भगवान का मुस्कुराना है। तो सुन विराग संयुक्त कभी बानी, बोले भी हंसी राम धनु पानी। भगवान हंस करके बोलते हैं, जो कुछ कहे उस सत्य सब सोई,
देखो सुग्रीव, मैं ईश्वर होकर के भौतिक जीवन और व्यवहार जगत की बात करता हूँ, न्याय की बात कर रहा हूँ, धर्म की बात कर रहा हूँ, और तुम तो परमार्थ की बात करना शुरू कर दिए अभी से। अभी हमको सीता जी का पता लगाना है, रावण से युद्ध करना है, इतनी बड़ी हमारी योजना है, और तुम अभी माला लेके बैठ जाओगे, अब प्रभु कृपा करो, यही भांति सप्त जी भजन करो दिन राति, तो हमारा सारा कार्यक्रम कैसे होगा? तो जिस भाषा को ईश्वर को बोलना चाहिए वो भाषा जीव बोल रहा है, और जो भाषा जीव को बोलना चाहिए वो भाषा ईश्वर बोल रहे हैं। ले देत लेत मन संकन धरहि बल अनुमान सदा हित करहि, विपत काल कर सद्गुण नेहा श्रुति का संत मित्र गुण, यह सारा व्यवहार जगत की बात है वो भगवान करते हैं। और जितनी दार्शनिकता पूर्ण बात है, परमार्थ की बात है, वो सुग्रीव कर देता है एक लाइन में। तो देखिए, जो सुग्रीव का कहना है उसके लिए भगवान कहते हैं जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई। हे सुग्रीव, सब कुछ सत्य है जिसने जितना तुमने कहा। क्यों? कि जीव का न जन्म होता है और न उसकी मृत्यु होती है, उसका सिर्फ स्वरूप धारण होता है, या अव्यक्त से वो सिर्फ व्यक्त होता है। शरीर, तन, मन, धन ये कुछ भी अपना नहीं है। ये अपने घर परिवार, जो जितनी भी संपत्ति भौतिक पदार्थ है, इन सब से हमारा जो नाता है वो सिर्फ एक स्वप्न की समान है ना। और इससे छूटना ही मोक्ष है। और जीव अपने आप को पहचान ले और अपने से मैं कौन हूं, और मैं से अपने शरीर को भी वो भिन्न समझे, तभी वो ठीक है। क्यों? कि ना जायते मृत्य व कदाचन भूता, नायम भूता भविता व न भूया, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। ये जीव का कभी विनाश नहीं होता। न हन्यते हन्यमाने शरीर, न जायते, न जन्म जनन की प्रक्रिया इसमें है, तो जनन की प्रक्रिया इसमें नहीं है तो मृत्यु भी नहीं होगी। और जन्म और मृत्यु उसका होता है जो भौतिक संसार में है, संसार का होता है। देखिए, सारी बात जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन को समझा रहे थे, तो अर्जुन को समझाने में उनको पूरा गीता का उपदेश देना पड़ गया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। देखिए, ईश्वर सर्वभूतमय है, कहाँ उनका भाव है? कहीं उनका भाव नहीं है। ये सारी बातों को भगवान समझाते समझाते अर्जुन को पूरा गीता समझा दिए, पूरा गीता समझा दिए। और गीता में भी भगवान अनेकों स्थान पर यही बताए हैं, देखो अर्जुन, मैं हर स्वरूप में विराजमान हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित है। मैं वैश्वानर बन करके समस्त प्राणियों के शरीर में विद्यमान रहता हूँ। प्राणा प्राण समायुक्तम पचामन्यम चतुर्विधम, और जो चारों प्रकार के जो भोजन करता हूँ उन सबको मैं पचाता हूँ। तो वैश्वानर रूप में बन करके प्राणियों के शरीर में मैं ही निवास करता हूँ। सारी बात समझाते समझाते भगवान पूरा गीता समझा चुके, तब अर्जुन युद्ध करने के लिए और लड़ने के लिए तैयार हुआ। लेकिन यहाँ सुग्रीव को भगवान कह देते हैं जो कुछ कहे वो सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न हुई। सखा वचन मम मृषा न हुई कहने का भी प्राय क्या है? तो भगवान पहले कह चुके थे सुग्रीव से, सुन सुग्रीव में मारी हो बाली ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। यहाँ भी विष्णु भगवान के स्वरूप का या विष्णु भगवान का नाम नहीं है, ब्रह्म रुद्र शरणागत। ब्रह्मा या रुद्र माने शंकर भगवान की भी शरण में वो चला जाएगा, उसके प्राण नहीं बचेंगे, मैं उनको एक बार मारूंगा। और सुग्रीव जानता है कि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस्तोरी। जैसे विभीषण जान गया, वैसे सुग्रीव भी जानता है कि प्रभु राम है, वही सत्य है,
सच्चिदानंद स्वरूप हैं और भगवान अपने वचनों को तो पूरा करेंगे। बाली सुग्रीव सोचता है कि मुझे बाली सब लड़ने की आवश्यकता नहीं है, अब भगवान जा करके मार देंगे बाली को। लेकिन भगवान क्या करते हैं, तो नट मरकट ये सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। ये भगवान ही सुग्रीव के वाणी में बैठ करके क्या बोलवाना चाहते हैं वो बोलवा रहे हैं। क्यों? हम समस्त जीवों को उपदेश देने के लिए। समस्त हम संसार के जीव क्या हैं, थोड़ा सा संपत्ति पा जाते हैं, थोड़ा सा शरीर पा जाते हैं, थोड़ी सी सुख भौतिक जीवन का पा जाते हैं, तो ईश्वर को भूलने में हमको कोई समय नहीं लगता, बहुत जल्दी ही भूल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार ये सुग्रीव भी है। अब जब सुग्रीव को युद्ध करने के लिए भगवान भेजते हैं, लय सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गृहा था। तो जब सुग्रीव गया लड़ने के लिए, तो जब सुग्रीव लड़ने के लिए गया तो लड़ते लड़ते देखता है सुग्रीव, और जब पड़ता है बाली का मुष्टिका का प्रहार, तब सुग्रीव की चेतना समाप्त हो जाती है और तुरंत आकर के क्या कहने लगता है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधु न होई मोरे हकाला। अब बताओ, जैसे राजा जनक के दरबार में जितने राजा लोग बैठे थे, सब लोग भगवान से प्रार्थना करते थे, भगवान मेरे से धनुष तोड़वा देना। ठीक, तो एक आदमी जब धनुष तोड़ने के लिए जाता था, तो सैकड़ों आदमी यह प्रार्थना करते थे, भगवान इससे धनुष मत तोड़वाना। आप जब आ जाते थे वहां से धनुष नहीं टूटा नहीं उठा, तब अपने सब भगवान को कोसने लगते थे, हे भगवान मेरे से इतने दिन तक तो मैंने आपकी पूजा व्यर्थ न की, अब आपने मेरे से धनुष नहीं तोड़वाया। तो ये जो क्षण क्षण बदलने वाली जो मानसिकता है जीव की, जो चित्त की मनोवृत्ति है, बार बार बदलता है। और फिर अंत में परशुराम आ गया, तब फिर बोले अच्छा हुआ भगवान आपने मेरे से नहीं तोड़वाया, नहीं तो आप तो मेरे से धनुष तोड़वाते, ये अभी मेरा कपाल ही तोड़ देता, है ना, ये अब आ गया। तो वो सब प्रसन्न भी हुए। तो क्षण क्षण में जिनके बुद्धि का में निर्णय करने की क्षमता नहीं है, वो क्षण क्षण में बदलती है, वैसे ही सुग्रीव भी है वहां पर। तो मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधुन होई मोरे हकाला। एक सज्जन प्रश्न कर रहे थे कि पहले बार जब सुग्रीव युद्ध करने के लिए गया बाली से, तो भगवान पहले बार ही क्यों नहीं मार दिए। भगवान सोचते हैं कि देखो सुग्रीव भी मेरे को क्या सोच रहा है, समदर्शी के शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमार्थ नहीं। सुग्रीव, बाली तुम्हारा शत्रु है, और तुम्हारे शत्रु होने के नाते मैंने उसको शत्रु बनाया है, क्योंकि तुम्हारे से मित्रता की है इसलिए। अब तुम जब कह रहे हो कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमार्थ नहीं, मेरा कैसे दुश्मन हो सकता है भाई बाली। और बाली भी जब वहां से चला है तो यही सोच के चला है, कि रोहित भाई बता रहे थे, कह बाली सुन वीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मुहि मारी है तो पुनि होप सनात। भगवान समदर्शी हैं, तो बाली भी मुझे समदर्शी कह रहा है और सुग्रीव भी मुझे समदर्शी कह रहा है, और दोनों लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये आभास होता है कि भगवान पहले दोनों को अपने समदर्शी होने का परिचय दिए। देख लो भाई, मैं समदर्शी हूँ, इसलिए मैंने अभी तक के बाली के ऊपर प्रहार नहीं किया। बाली भी सोचने लगा वास्तव में भगवान समदर्शी है, मुझे मारे नहीं। सुग्रीव भी सोचने लगा, क्या भगवान मैं इतना मार खा रहा था, अपने बाण नहीं चलाया। भगवान आके कह देते हैं, एक रूप तुम भ्राता दो, ते भ्रमते मारा नहीं सो। सुग्रीव, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक रूप में दिखे मुझे। अब बताओ, भगवान के सामने कभी ये समस्या हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है। भगवान का यमराज के सामने ये समस्या नहीं होती है, जिसको ले जाना है उसी के ले जाते हैं यमराज। तो भगवान के सामने कभी ये समस्या हो सकती? कभी समस्या नहीं होती।
लेकिन भगवान ये परिचय दिए सुग्रीव को कि तुमने कहा था कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही माया कृत परमारथ नहीं, तो मेरा कैसे दुश्मन हो सकता है भाई बाली? मैं भी वही दृष्टि से देखा। अब लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला बंधुन होई मोर यह काला, हाँ तब तो ठीक है, अब देखेंगे। अब उनके बाद भगवान उनको क्या करते हैं कि कर प्रसाद सुग्रीव शरीरा तनुभाग पुलिस गई सब पीरा, मेली कंठ सुमन के माला पठवा पुनि बल देई दिशा। जब भगवान सुग्रीव को माला पहना देते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका यह अर्थ ये हुआ कि सुग्रीव के पक्ष में अब कोई व्यक्ति है। जैसे शतरंज के खेल में क्या होता है कि पैदल जब आगे बढ़ता है तो वो वजीर के जोर में खड़ा रहता है, तो ऊंट घोड़ा हाथी उसको कुछ नहीं मार सकता। इसलिए नहीं मार सकता, वो मारेगा तो वो भी मर जाएगा क्योंकि वो वजीर के जोर में खड़ा है। तो उसी प्रकार से जब सुग्रीव जाके ललकारा दोबारा और उसके कंठ में माला पहना दिया गया था भगवान के द्वारा, तो अब बाली को यह समझ जाना चाहिए था, जैसे पुष्प वाटिका की प्रसंग की भांति भगवान एक मयूर पंख को उठा के अपने सिर में धारण कर लेते हैं। तो भगवान जब सिर में धारण कर लेते हैं तो ज्ञानियों के शहर में, नगरी में भगवान जब सिर में पंख को धारण करते हैं तो भगवान एक पक्षी हो गए। भगवान अब यहाँ पर निष्पक्ष नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं बाली को कि देखो अब सुग्रीव का मैं पक्षधर हो गया हूँ, अब सुग्रीव मेरे पक्ष में होकर के युद्ध कर रहा है और मेरे बल से वो तुम्हें ललकार रहा है। अब इस बात को आपको तुम्हें समझना है। लेकिन बाली बस, संत शिरोमणि लिखते हैं ना कि ऐसे कही चला महाअभिमानी तृण समान सुग्रीव नहीं जाने। सुग्रीव को बिल्कुल एक घास के तिनके के समान। लेकिन भगवान की भी विचित्रता, भगवान का भी एक बना, क्योंकि सुग्रीव बीच में फिर कह सकता था मैं तो आज बाली को मार ही देता, भगवान बीच में बाण मार दिए। भगवान बहुत कौतुकी बिल्कुल शांत भाव से देख रहे हैं। बहुत छल बल सुग्रीव करी की हारा भयमान। सुग्रीव अपने बहुत सब प्रकार से बल का प्रयोग करता है। बल का प्रयोग करने के बाद वो छल का भी प्रयोग करता है। अब छल का भी प्रयोग करता है तो क्या होता है, छल मतलब जहां आघात नहीं करना चाहिए वहां भी वो प्रहार करता है ताकि बाली परास्त हो जाए। तो छल बल से बाली को वो परास्त नहीं कर सका तो उसने छल का भी प्रयोग किया, और छल से भी जब बाली को परास्त नहीं कर सका तब अंत में क्या होता है, आदमी अपने शरीर से अपने बल से हार जाता है। तो बल से हारने के बाद कुछ नहीं होता है जब तक वो मन से ना हारा हो, हृदय से ना हारा हो। तो बहुत छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मान। अब हृदय से हार गया और एकदम उसके मन में भय उत्पन्न हो गया कि हे भगवान अब मैं मर जाऊंगा क्या। मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतान। ऐसे समय में भगवान बाली के हृदय में बाण को मारते हैं ताकि सुग्रीव अब किसी भी शर्त में यह नहीं कह सकता कि मैंने पराक्रम दिखाया है। उसने जो किया वो तो भगवान के आदेश से अनुसार किया है, और अर्जुन को तो इतना समझाना पड़ा है। लेकिन सुग्रीव को बस ले सुग्रीव संग रघुनाथा चले चाप सायक गही था, तब रघुपति सुग्रीव पठावा गर्जिस जाई निकट बल पावा। भगवान सुग्रीव को भेज देते हैं और सुग्रीव तुरंत चला जाता है। उसके मन में भगवान ये बात कह देते थे, उनको पहले से उनको मालूम था कि भगवान मारेंगे तो युद्ध में करूंगा। हाँ, बिटप ओट देखे ही रघुराई। बहुत प्रकार से जब लड़ाई हुआ भगवान पेड़ के आड़ से देख रहे थे। अंत में बाली के ऊपर जब प्रहार करते हैं भगवान, तो ऐसा प्रहार करके सुग्रीव को बचा लेते हैं। और वास्तव में भगवान का एक बाना है कि न मे भक्त है प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। और भगवान जिसको अपना सखा बना लिए
क्या उसको भगवान कभी नष्ट होने देंगे? कभी नष्ट नहीं होने देंगे। इसलिए भगवान सुग्रीव का पक्ष ले लेते हैं और बाली को मार देते हैं। तो ये जो बात है, सब हमारे समस्त जीवों की गति की बात है। समस्त जीव इसी प्रकार से छोटी-छोटी बातों से या छोटा-छोटा धन संपत्ति, ऐश्वर्य को पा करके अपने आप को महान समझने लगता है और भगवान को भूलने में उसको थोड़ी-सी भी देरी नहीं लगती है। ठीक उसी प्रकार से ये सुग्रीव का चित्त है, वो बहुत चंचल है। बार-बार वैरी कहा, फिर उसके बाद परम हित कह दिया, जबकि परम हित जीव का सिर्फ ईश्वर हो सकता है। आइए इस भाव के साथ भाई जाल सिंह पटेल को सादर समर्पित